हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फिज़िक्स के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि हम लोग क्वेश्चन 1 to 6 कवर करेंगे बिकॉज ये एमसीक्यू टाइप्स हैं और बाकी सब सॉल्विंग क्वेश्चन है ज़्यादातर। तो फिर हम सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? इनमें से कौन सा मटेरियल हम लेंस बनाने के लिए नहीं यूज़ कर सकते? तो द मटेरियल विच कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस विल बी क्ले। अब क्ले क्यों होगा? वाटर में रिफ्रैक्शन भी होता है, हमने पढ़ा है चैप्टर में। तो वाटर में रिफ्रैक्शन होता है, ग्लास में रिफ्रैक्शन होता है, प्लास्टिक में भी रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि ये सब ट्रांसपेरेंट होते हैं और क्या या फिर ट्रांसलूसेंट। लेकिन ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है क्ले, जिसकी वजह से हम क्ले को यूज़ नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे मिरर की बात की जा रही है और कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक ही केस में वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बनती है। वो केस कौन सा है ये पूछ रहा है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? टोटल कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं, जिसमें से लास्ट वाले केस में बिहाइंड द मिरर यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो वो कौन सा होता है? जब हमने देखा है कि यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो रियल, यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है और जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाता है उतनी इमेज जो है वर्चुअल बनती जाती है। तो यहाँ पे जब आ जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, जब आ जाएगा मिरर प्रिंसिपल फोकस इसके बीच में आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट, तो वो यहाँ यूँ करके वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दे देगा। यहाँ कहीं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज लार्ज बनेगी, वो दे देता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? अब यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जो कॉनकेव मिरर के केसेस हैं वो सारे पेस्ट हो जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, हमने पढ़ा है। तो कॉन्वेक्स लेंस को टू गेट अ रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव, वो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर में एक केस होता है जिसमें सेम साइज की इमेज बनती है, जो कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या है? सेकंड ऑप्शन सही है, एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ के ट्वाइस अगर हम कर देते हैं तो वो क्या होता है? वो किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पे अगर हम रखते हैं तब हमारा जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड का ये हो गया। एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर है एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। और थिन यानी कि यूँ करके थिन स्फेरिकल लेंस है, हैव ईच फोकल लेंथ, इसकी -15 है फोकल लेंथ, -15 इसकी भी है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, क्या होंगे? तो देखो, ये -15, ये भी -15, और कॉनकेव मिरर के केस में ही माइनस फोकल लेंथ रहती है, बाकी कॉन्वेक्स में पॉजिटिव की फोकल लेंथ रहती है, इसलिए यहाँ पे कॉनकेव होंगे दोनों। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो ये हो सकती है हमारी इसका आंसर जो होगा दोनों होगा, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट तो दोनों केसेस में बनती है। यहाँ पे डायमिनिश्ड या फिर सेम साइज का पूछा ही नहीं गया है, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद सी है, 6 वाला है क्या? Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters? डिक्शनरी में से जब आप छोटे छोटे लेटर्स आप पढ़ेंगे तो आप कौन सा लेंस प्रेफर करेंगे? तो आप कौन सा लेंस प्रेफर करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। 50 सेंटीमीटर तो बहुत ही ज़्यादा फोकल लेंथ हो गई ना, तो इसलिए 5 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ करेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे एमसीक्यूज़ थे। सो इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है वो हम पर्टिकुलरली अलग अलग वीडियोस में शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसके शॉर्ट नोट्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग शॉर्ट्स वीडियोस में जाके देख सकते हैं।